फैला हुआ मोह माया मिथ्यात का सर्वर प्रदूषण, उसको साफ करके झाड़ू लेकर के आया है पर्वराज पर्यूषण। जैसे अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के समस्त गुणों को भस्म करने वाली होती है कषाय। तो चलिए हम पर्व के दूसरे दिन के बारे में समझेंगे। आज का दिन है उत्तम मार्दव। तो उत्तम मार्दव क्या है? मृदुर्भावा इति मार्दवा। मृदु भावों का होना, नम्र भावों का होना, समर्पित भावों का होना मार्दव कहलाता है। मार्दव आत्मा का गुण है, मार्दव आत्मा की शांति है, मार्दव आत्मा का सुख है, मार्दव आत्मा का आनंद है। इस आनंद को ख़त्म करने वाला विरोधी दल क्या है? वह है मान। किसी ने गौतम गणधर से पूछा कि नरक का मार्ग क्या है, यह नरक कौन जाता है? तो गौतम गणधर ने पूछने वाले व्यक्ति से प्रति प्रश्न किया कि पूछ कौन रहा है? तो उसने कहा मैं। तो गौतम ने कहा बस ये मैं ही नरक जाने वाला है। तो चलिए आज यदि घर घर में कोलाहल है, यदि घर घर में सास बहू में, पिता पुत्र में, बहन भाई में, देवरानी जिठानी में, पति पत्नी में, अड़ोसी पड़ोसी में यदि विवाद खड़ा है तो उसका मूल कारण, झगड़े का मुख्य कारण है मैं, आई एम समथिंग। इस आई एम समथिंग का नाम है मान। इस मान को मर्दन करने के लिए आज हमें इस मान को समझना है कि मान क्या है। तो चलिए आज जितने जितने भी अहम में लोग कहते हैं कि रावण, सिकंदर आदि जब धरती पे चलते थे तो धरती कांपती थी। मुझे या मेरा मानना है कि धरती कपती नहीं थी, धरती हंसती थी, कहती थी कि बच्चू थोड़े दिन और अकड़ कर चल जाओ क्योंकि मेरे ही विस्तार हो, मुझ में ही आकर मिलना है। तो मान का मतलब है अकड़। ये अकड़ कितने प्रकार की होती है, अर्थात मान कितने प्रकार का होता है? तो आचार्य उन्होंने कहा है मान 4 प्रकार का है। पहला मान है अनंतानुबंधी, दूसरा मान है अप्रत्याख्यान, तीसरा मान है संजलन और तीसरा मान है प्रत्याख्यान और चौथा मान है संजलन। पहले मान अनंतानुबंधी मान का मतलब समझना है। अनंतानुबंधी से सम्यक्त का लोप होता है, अप्रत्याख्यान से देश व्रतों का लोप होता है, प्रत्याख्यान से महाव्रतों का लोप होता है और संजलन से यथाख्यात चारित्र का लोप होता है। तो आज सबसे पहले अनंतानुबंधी मान को समझना है, जो शैल के समान और पत्थर के स्तंभ के समान है, अनंतानुबंधी। दूसरी मान अप्रत्याख्यान मान है, जो अस्थि अर्थात हड्डी के समान, हड्डी स्तंभ के समान। तीसरा मान प्रत्याख्यान लकड़ी के स्तंभ अर्थात बेंत के समान और चौथा मान है लता अर्थात बेल के समान। इन चारों प्रकार के मानों से गतियों का जो बंध होता है क्रम से नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। तो इन चारों प्रकार के मानों को समझने के लिए सबसे पहले हम श्रावक गण हैं तो हमें अनंतानुबंधी शैल के समान जो कठोरता है हमारे मान में, तो इस मान स्तंभ को देख करके हमें इस मान को हनन करना है, क्योंकि मान में जो जो रहे। जैसे रावण के मान को देखिए कि रावण ने अपने छोटे से मान के कारण मान करन ते मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन को तुम देख लो रावण कौरव कंस।
तो आज इन तीनों का जो हाल हुआ वही तुम्हें अपना हाल यदि करना है तो इस मान को अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि आई एम समथिंग जहाँ रहेगा। जो आज हमारे अंदर हीट है, किसी के लिए लॉकेट की हीट है, किसी को पॉकेट की हीट है, किसी को जैकेट की हीट है, किसी को लॉकेट की हीट है। ये सब हीटें क्या हैं, आपको बर्बाद करने वाली हैं। जितने तीर्थंकर हुए हैं उन सब के पास ये हीट नहीं है, ना तो इनके पास जैकेट है, ना पॉकेट है, ना ही लॉकेट है। इनके पास जो भी है एकदम सुपर हिट है, एकदम फिट है। यदि तुम्हें भी क्योंकि इनके अंदर उत्तम मार्दव है। अगर जिसके पास उत्तम मार्दव होता है उनके पास हीट नहीं, उनके पास शीतलता होती है, शांति होती है। तुम भी यदि शांति चाहते हो तो आज अपने इस मान को विसर्जन कीजिए, क्योंकि एक मान क्या है, अहंकार क्या है, एक नशा है। नशा व्यक्ति के जीवन को नशा देता है। कहते हैं अफीम का नशा तो 1-2 घंटा चढ़ता है और उतर जाता है। अफीम के नशे में जब दशा बदल जाती है तो सोचिए, एक बार यदि आपके अंदर मान का नशा चढ़ गया तो दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि तेजाब में सोना गल जाता है, अग्नि में कागज जल जाता है, पानी में मिट्टी गल जाती है। आज तक आदमी का मान नहीं गल पाया, मान नहीं जल पाया। आदमी स्वयं जल गया लेकिन उसका मान नहीं जल पाया। तो आज इस धर्म को धारण करके अपने इस मान को जलाना है, मान को गलाना है, क्योंकि बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले मिटना पड़ता है, बूंद को सागर बनने के लिए मिटना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको भगवान बनना है तो मिटना पड़ता है। अरे लोहा जब नरम होता है तो औजार बनता है, लोहा जब नरम होता है तो औजार बनता है। आटा जब नरम होता है तो रोटी बनती है, मिट्टी जब नरम होती है तो घड़ा बनता है, सोना जब नरम होता है तो आभूषण बनता है। उसी प्रकार से इंसान जब नरम होता है तो भगवान बनता है, भगवान बनता है। यदि तुम्हें भगवान बनना है तो आज नरम होने की ज़रूरत है, कठोर होने की ज़रूरत नहीं। उत्तम मार्दव धर्म को धारण करना है। आज मार्दव धर्म ही अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है मगर अपना पता मिलता नहीं, मगर अपना पता मिलता नहीं। अपना पता ढूंढना है तो अपने अहम को डुबाइए, अहम को छोड़िए, अरहम को ध्याइए। यही है उत्तम मार्दव।